सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से छोटे शब्दों में मैं अपनी बात रखूंगा, बड़े शब्द समझ लेना। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, सुने और समझें। जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जिस सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराने के लिए जा रहा हूं, ये ध्यान पूर्वक लास्ट तक सुने और समझें और देखें। उसके बाद टिप्पणी करें, उससे पहले टिप्पणी ना करें। कई बार होता है कि गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं और हम कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। कई बार ऐसा गलत फहमियों के शिकार हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, और भी होते हैं सब लोग। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, वीडियो पूरा लास्ट तक सुने, समझे। दोस्तों, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बिहार की तस्वीर है। इसमें एक बच्ची है जिसकी शादी हुई है। ये आपको साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि जिसमें एक बच्ची है और एक लड़का है। जो लड़का बताया गया कि 28 साल का लड़का और 8 साल की लड़की, 8 साल की लड़की और 28 साल का सांड, उनकी ये शादी कर दी गई। मतलब 28 साल का लड़का और 8 साल की लड़की, इनकी शादी कर दी गई। अब दोस्तों, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब आप क्या बोलेंगे? इसके लिए बोलना कुछ नहीं है, अभी आप सुनना कि अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये गलत हुआ। इसके माँ बाप ने, इस लड़की के माँ बाप ने गलत किया, इस लड़के ने गलत किया। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि आप आगे शिकायत करेंगे और एक्शन की बात करेंगे कि इस लड़के पे और इनके परिवार पे एक्शन होना चाहिए कि 8 साल की लड़की की शादी 28 साल के लड़के तक कहां तक मतलब जायज है, कहां तक उचित है, कैसे ये हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे और आप एक्शन की बात करेंगे आगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ लिखना नहीं है। इस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि 8 साल की लड़की 28 साल का लड़का, जिनकी शादी होती हुई दिखा रहे हैं। और ये बिहार की है ये शादी, जहाँ की तस्वीर ली गई है। और मैं गांव का नाम बता देता हूं दोस्तों। बिहार में एक गांव है नवादा गांव की यह तस्वीर बताई गई है, नवादा गांव। और इसमें क्या लिख के वायरल किया जा रहा है? ये लिख के वायरल किया जा रहा है कि ये कोई फिल्म की सीन नहीं है, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये यानी कि बिहार के नवादा गांव के एक माँ बाप ने अपनी 8 साल की बच्ची को 28 साल के लड़के को सौंप दिया। और इस लड़के पे जल्द से जल्द एक्शन हो, कार्रवाई हो, इसको सजा हो और इस बच्ची की जान बचाई जाए। इस तरीके से ये हर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह वायरल किया जा रहा है इस तरीके से। दोस्तों, ये चीज मैंने भी देखा, मेरे सामने भी आया। इसका ट्वीट एक मैंने भी देखा, जिसमें आपको मैं बता देता हूं। एक जगह ट्वीट किया गया था, उन्होंने किया है, उनका नाम बताता हूं दोस्तों। जिन्होंने ये ट्वीट किया है उनका नाम है अशोक पंडित जी। अशोक पंडित जी के समथिंग ट्विटर पे 2.5 लाख से ऊपर फॉलोवर है और इनको ब्लू टिक मिला पड़ा है, मतलब इन्होंने ले रखा है ट्विटर पे। तो इन्होंने इसमें लिखा है, इन्होंने जो लिखा है मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने ये लिख के इसको डाला है कि यह फिल्म बालिका बंधु की तस्वीर नहीं है। यानी कि यह फिल्म की तस्वीर नहीं है, बल्कि बिहार के नवादा गांव की है, जहां एक माँ बाप ने अपनी 8 साल की बेटी एक 28 साल के लड़के को सौंप दी। मैं नीतीश कुमार जी से और पुलिस से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस शख्स पे कार्रवाई करें ताकि इस बच्ची की जान बचे। दोस्तों, ये चीज मेरे सामने भी आई, मैंने भी अपने ट्विटर से ट्वीट किया। मैंने भी बिहार पुलिस को और नीतीश जी को भी ट्वीट किया, मतलब उनको पहुंचाया उन तक भी। और काफी लोगों ने ये इस तरीके से शेयर कर रखे हैं, काफी ज्यादा मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया। क्योंकि जो इस तरीके से हमारे सामने आएगा तो हम तो यही मांग करेंगे कि बिल्कुल ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। 8 साल की बच्ची और 28 साल का लड़का बहुत गलत है। ये बाल विवाह नहीं चलने चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद जब रिजल्ट आता है बिहार पुलिस का, तो बिहार पुलिस ने पूरी छानबीन करने पे बताया है कि बिहार पुलिस ने जो इसकी छानबीन की है, जो ये बेटी है, जो लड़की है, बच्ची है, ये अपने ननिहाल में ही पढ़ी लिखी है, बड़ी हुई है। इनकी शादी भी वहीं पे ही हुई है, ननिहाल में। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद इन्होंने, पुलिस वालों ने पूरी जांच की। बिहार पुलिस ने जांच करने के बाद में जो लड़की का जो आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड पाया है 1/1/2002, 1 तारीख, यानी कि पहली तारीख, पहला महीना 2002 इनका जन्म। ठीक है दोस्तों।
तो ये जब आधार कार्ड भी चेक किया तो ये रियल आधार कार्ड पाया, ओरिजिनल पाया, और इनका पीछे का बैकग्राउंड जो भी सारा कुछ चेक किया उसमें भी इस लड़की की एज यही पाई, यानी कि ये लड़की 18 से 19 साल की है। और अब अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर में आपको ये कहीं भी लड़की नजर नहीं आएगी कि 19 साल की है, ये बात भी हकीकत है। क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में, कई बार आप चलिए वो तो हो जाता है, खैर मतलब किसी का अंदाजा इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, तो इसी वजह से अब लगा लीजिए जो इस बच्ची के जो माँ बाप हैं उनको कितनी गालियां पड़ी है एक तस्वीर वायरल होने पे। और गालियां भी इसी वजह से पड़ी है कि ये जो न्यूज इस तरीके से चलाया गया था, हर सोशल मीडिया पे डाला गया है, तो ये चीज अब जब सच्चाई सामने आई तो सच्चाई कुछ और ही पाई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को भी काफी लोगों ने टारगेट किया, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टा पे और मेरे फेसबुक पे, हर जगह मुझे कुछ जिहादी मतलब मेरे पास ये भेज के क्या साबित करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि अब नहीं बोलेगा, इस मैटर पे नहीं बोल रहा, ये देखिए 8 साल की बच्ची, 28 साल का लड़का, ये देखिए वो देखिए, मतलब कुछ भी आके कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। मतलब जिहादियों, ये तुम क्या समझ रहे हो, ये तुम्हारी ही देन है। अगर मैं एक बात कहूं दोस्तों, हमारे यहाँ पहले जो बाल विवाह होता था, ये बाल विवाह हमारी कोई वो नहीं है, ये इन्हीं जिहादियों की देन थी। हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा बिल्कुल भी ना थी, इन्हीं जिहादियों की देन है घूंघट की प्रथा। जो आज हमारी बहन बेटी घूंघट जो करती है ना, ये इन्हीं की देन है, इन्हीं के कारण है। पर लेकिन ना लोग जानना नहीं चाहते हैं, सच्चाई ये है। बाल विवाह कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि अपनी छोटी सी बच्ची की शादी बचपन में ही कर दे, कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूर थे पहले। अब तो ये नहीं है और नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पहले जो बाल विवाह होता था, पहले बाल विवाह में अपने जो माँ बाप होते थे वो मजबूर थे। वो मजबूर इसलिए थे कि जो ये जिहादी थे, तो ये जिहादी क्या करते थे, जो भी बहन बेटी शादी के लायक होती थी तो उनको ये उठा लिया करते थे, उनको ये उठा के ले जाते थे। तो माँ बाप क्या करते थे कि माँ बाप बचपन में ही शादी कर देते थे, बाल विवाह कर देते थे। लेकिन अब तो ये बंद है सारा कुछ, और होना चाहिए बंद, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू जान चुका है। अभी आपको पता है कि भाई कश्मीर के कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ था, उनकी बहन बेटियों को भी रख लिया, उनको भगा दिया, उनकी जमीन जायदाद सब छीन ली। ये जिहादियों का जिहाद चलता है। दूसरी चीज, जो घूंघट का जो प्रथा थी वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। घूंघट की प्रथा भी इन्हीं जिहादियों से, क्योंकि ये जिहादी हमारी बहन बेटियों की टेढ़ी निगाहों से देखते थे, गंदी नजर से देखते थे। तो हमारी बहन बेटियों ने इनकी निगाहों से बचने के लिए घूंघट चालू कर दिए, कराने चालू कर दिए। ये था दोस्तों। हालांकि हमारे यहाँ ना तो बाल विवाह था और ना हमारे यहाँ घूंघट की कोई प्रथा थी। इन्हीं जिहादियों की वजह से बाल विवाह करना पड़े थे हमारे माँ बापों को मजबूर में, और इन्हीं जिहादियों की वजह से हमारी बहन बेटियों को घूंघट करना पड़ा था। लेकिन ये सच्चाई कौन बताए आज की डेट में? आज का देश सेकुलर बना घूम रहा है। उन दिनों को भूल गए जिन दिनों में इन्होंने हमारी बहन बेटियों को उठाया था, भूल गए। भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं, फिर इनकी बहन बेटी शिकार भी हो जाती हैं, फिर रोते फिरते हैं। तो ये सच्चाई है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि जो ये न्यूज जिस तरीके से फैलाई जा रही थी, कहीं ना कहीं गलत फहमियों के शिकार इसमें सब लोग हुए थे। ऐसी बात नहीं है जो 8 साल की बच्ची और 28 साल का ये गलत फहमी का शिकार हुए थे, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। और ये जो लड़की है, बच्ची है, जो भी है, ये 18-19 साल की है, बालिग है, नाबालिग नहीं है। दूसरी बात, जो लड़का है वो भी, उसकी एज भी कंप्लीट नहीं है, कितनी है जो भी एक है, पर ये जो बच्ची है ये नाबालिग नहीं है, बालिग है। तो ये उन लोगों तक पहुंचा दीजिए ये न्यूज, जिन लोगों तक ये तस्वीर पहुंची है और जिनके दिमाग में ये घुमा है कि हाँ इस तरीके से उन माँ बापों को नहीं करना चाहिए था, किसी के माँ बापों को फ्री में गालियां नहीं देनी चाहिए थी। मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने अपने फेसबुक से भी डाला था, मैंने सिर्फ यही डाला था कि जो भी गलत है उसे सजा होनी चाहिए, जो भी गलत है इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद जो गलत है उन्हें सजा होनी चाहिए और उस बच्ची को बचाया जाए। क्योंकि अगर किसी के भी सामने इस तरीके से बताया जाएगा कि 8 साल की बच्ची, 28 साल का लड़का, तो कोई भी सहन नहीं करेगा, सब मान करेंगे। वही चीज हमने किया, औरों ने भी किया, और बाद में जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट ये मिला
कि लड़की बालिग है, कोई दिक्कत नहीं, नाबालिग नहीं है, लड़का भी नाबालिग नहीं है, सारी चीज क्लियर है दोस्तों। ये जो फेक न्यूज चलाई गई है ये गलत है। दूसरी बात ये कि फेक न्यूज के शिकार भी हम जैसे भाई और तुम जैसे भाई ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। इसलिए मैंने कोई वीडियो उससे पहले नहीं बनाया था और आज ये वीडियो बना रहा हूं जब मेरे को प्रूफ मिला, जब बिहार की पुलिस ने ये क्लियर कर दिया कि हाँ वो लड़की बालिग है, नाबालिग नहीं है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर ये सच्चाई होती कि भाई 8 साल की बच्ची और 28 साल का लड़का, तो भाई हम क्लियर वीडियो बनाते, चाहे कोई भी हो, जहां पे भी इस तरीके से होगा बिल्कुल खिलाफ है, गलत के साथ ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये न्यूज उन तक पहुंचाइए जो गलत फहमियों का शिकार हो गए थे। इतना ही कहना चाहेंगे और इन जिहादियों से फिर भी कहना चाहूंगा कि तुम अपनी घटिया मानसिकता, घटिया सोच बदल लीजिए। और मेरे हिंदू भाइयों, आप भी जागरूक हो जाइए, जागरूक करते रहिए। इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को जय हिंद, जय श्री राम। इन्हीं जिहादियों की, जिनको आज तुम भाई कहते डोलते हो, इन्हीं की देन है ये बाल विवाह भी जो हुआ करता था हमारे यहाँ पहले, कभी ये जो घूंघट की प्रथा जो हुआ करती थी पहले हमारे यहाँ, कभी ये इन्हीं जिहादियों की देन है, किसी की देन नहीं है। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है इसका। तो अब तो ये भी खैर खत्म ही है, धीरे धीरे सारी चीजें खत्म है। लेकिन अभी भी कुछ हिंदुओं को जागना बहुत जरूरी है। हिंदू जाग नहीं रहे हैं, बहुत कम है जो जाग रहे हैं। और जो जाग रहे हैं उनको दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। अपनी धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।